क्या हम तैयार है परमेश्वर के वचन में जाने के लिए। आज मुझे बहुत खुशी और आंखों में आंसू है। मेरे बचपन की शिक्षिका जो बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाते थे और उनका परिवार हमारे परिवार का बहुत नज़दीक फैमिली फ्रेंड्स थे। और प्रभु ने आज उनको भी हमारे बीच में तमिलनाडु से सहभागी किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। याद दिलाना चाहता हूँ, कल सुबह भी और कल शाम को भी हम इस तरह से मिलने जा रहे हैं और हमारे देश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो उपवास कर रहे थे, कल उनके उपवास का आखिरी दिन है। आपसे विनती है कि आप अपना मोबाइल का डाटा अच्छी तरह से रिचार्ज करके रखिए ताकि वो मीटिंग के बीच में ख़त्म ना हो। आपकी बैटरी को एक तो पावर बैंक के साथ या मोबाइल चार्जर के साथ जोड़ कर रखिए ताकि मीटिंग के बीच में आपका मोबाइल बंद ना हो। कल सुबह में बहुत विशेष सभा है। मेरा बेटा जोशुआ विदेश से हमारे बीच में परमेश्वर की आराधना में गीत गाएंगे, अगुवाई करेंगे। और विशेष करके मेरे दोनों पिता और माता दोनों भी 90 साल उम्र के हैं, लेकिन कल वो हमसे बात करेंगे, अपने अनुभवों से और वचन से भी बात करेंगे। और ज़रूर आपके लिए वो एक बहुत बड़ा उत्तेजन होगा। सालों साल प्रभु में जिए और दौड़े हुए लोग, उनकी गवाही एक गवाहों का बादल बन जाता है जो हमें थकने नहीं देता है, धीरज से हमारे दौड़ को दौड़ने के लिए उत्तेजित करता है। हालेलुया। और भी जितने पासवान आज हमारे बीच में है, सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत। ऋषिकेश को विशेष मैं एनकरेज करना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको ऋषिकेश को मैं विशेष करके एनकरेज करना चाहता हूँ। आपको प्रभु ने एक अच्छा दान दिया है जिसका उपयोग प्रभु के राज्य के लिए होना चाहिए। ऋषिकेश हमारे सुनीता लोंडे के बड़ा बेटा है और अच्छा है, प्रभु हमारे दूसरे पीढ़ी को भी तैयार कर रहा है। हालेलुया। मेरे साथ में जितने भी अभी सेवकाएं में यहाँ पर बैठे हैं, सब के सब जवान है। मैं ही अकेला उनके बीच में सफेद बाल का हूँ। बूढ़ा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता हूँ। हालेलुया। शायद आप सबको भी मेरा आवाज ठीक से सुनाई देता होगा। सिस्टर रेबेका आपने मैसेज भेजा था अभी, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? जस्ट रेज योर हैंड्स अप। इज माय वॉइस क्लियर? मेरा आवाज सबको क्लियर है क्या? ठीक है, हम वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे आज के प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7 से 13 वचन। आज का वचन अलग है क्योंकि कलीसिया अलग है। हालेलुया। पिछली बार भी मैंने बताया आपको, वचन में से दिखाया आपको कैसे सरदीस कलीसिया जैसे मरा हुआ कलीसिया, जिसको एक नाम है कि वो जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं, उनमें भी कुछ लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। हालेलुया। सताव के बीच में और सारे कलीसिया का एक मरा हुआ अवस्था के बीच में प्रभु से विश्वास योग्य होकर अपने वस्त्रों संभाल कर चलने वाले कुछ वहां पर थे। अगर वो वहां पर थे तो हम भी हमारे शहरों में, हमारे सेवकाई में, हमारी कलीसियाओं में हम भी वो लोग बन सकते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनकर चलते हैं, जय पाने वाले बन सकते हैं। हमने सीखा कि एक विशेष बात है जय पाने के लिए कि हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा ही हमको संजीवित करने वाला और जय देने वाला। इसलिए यीशु मसीह के हाथ में हमने कल देखा कि 7 आत्मा है। और हमने कल शमशोन का उदाहरण देखा, ऐसे शमशोन पर बहुत सामर्थ्य से पवित्र आत्मा आता था
लेकिन वो उसको कभी अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया, अपने द्वारा कार्य करने दिया। बहुत बड़े बड़े पराक्रम किए, लेकिन अंदर में पवित्र आत्मा को कभी अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारने के लिए अनुमति नहीं दिया। इसलिए जैसे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 13 वचन में लिखा है, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शमशोन की मृत्यु हो गई। हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में उल्टा, आत्मा से भरकर वो जंगल में चले गए, वहां पर सब प्रकार से शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, वचन से जय पाया, अपने व्यक्तिगत जीवन में जय पाया, व्यक्तिगत परीक्षाओं में जय पाया। इसलिए जब जंगल से बाहर आ रहा है तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बाहर आ रहा है। अंदर जय पाया व्यक्ति को बाहर सेवकाई में सामर्थ्य है, और वही आज हम फिलाडेल्फिया कलीसिया के द्वारा सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, फिलाडेल्फिया कलीसिया इन 7 कलीसियाओं में फिलाडेल्फिया स्मिर्ना ऐसी कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर को कोई दोष बताने के लिए नहीं है, और फिलाडेल्फिया के बारे में तो परमेश्वर को प्रशंसा करना है बहुत कुछ। अगर ये दोनों कलीसिया भयंकर सताव के बीच में भी इतने परमेश्वर जिसमें कोई दोष नहीं पाता। देखियो, हर कलीसिया को प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कुछ बताने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, प्रभु तुझे जानता है। वो कलीसिया हो या पास्टर हो या विश्वासी हो, प्रभु तुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो सब कुछ जानता है, सबके कामों को जानता है, उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसकी आग के समान है, जिसके पैर आग में डाले हुए पितल के समान जल रहे हैं, उस यीशु को भी फिलाडेल्फिया कलीसिया में कुछ दोष पाने के लिए नहीं है। इसलिए हम बहुत हिम्मत पकड़ेंगे कि यदि हम भी संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, यदि हमारे अंदर ज्यादा बल भी ना हो, फिर भी परमेश्वर विश्वासियों के उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम जय पाने वाले बनेंगे। हालेलुया। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, जैसे मैं पिता को करते हुए देखता हूं वैसे ही मैं करता हूं। यीशु मसीह ने शारीरिक जीवन में ऐसे अपने आप को बनाया, हमको भी हमारे जीवन में अपने आप को ऐसे ही बनाना है। लेकिन पौलुस कहता है, मुझे शक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए बलवान हूं। प्रभु की शक्ति लेकर हम सब कुछ करने के लिए, कोई श्वेत वस्त्र पहनकर चलने के लिए, जयवंत बनकर प्रभु के अनुग्रह से जीने के लिए हम हमारे जीवन से हो सकता है। हालेलुया। अविश्वास के गढ़ों को ढा दीजिए। शैतान जो डर में और गढ़ बना के रखा है सालों सालों से, पीढ़ियों से, अरे तू तो इंसान है, तू कैसे क्या ठीक से जिएगा, जी नहीं सकता बोला हुआ शैतान, आज तेरे मुंह को हम वचन से बंद कर देते हैं। स्मिर्ना ने जिया प्रभु के नजर में, फिलाडेल्फिया ने जिया प्रभु के नजर में, स्मिर्ना के सरदीस के कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहनकर जिए, हम भी जिएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और याद रखिए, यही लोग प्रभु के साथ चलेंगे, क्योंकि प्रभु कह रहा है वो ही योग्य है। प्रभु के साथ सिय्योन पर्वत पर चलने का समय बहुत निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि उस सिय्योन पर्वत पर प्रभु के साथ चलना है तो हमको जय पाने वाले बनना है, हमको श्वेत वस्त्र पहने हुए बनना है। आइए हम पढ़ने में जाएंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 13 वचन। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दावीद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है
और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरना झूठे हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वह यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान है उसने सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये सातों कलीसियाओं के लिए जो संदेशा था वो लोकल है, उस समय के उस कलीसिया के लिए है। वो यूनिवर्सल है, मतलब हर समय की हर कलीसिया के लिए। ऐसे लोग हर कलीसिया में मिलेंगे और ऐसे लोग हर युग में मिलेंगे और ऐसी कलीसिया हर समय में मिलेगा। ये संदेश पर्सनल भी है, क्योंकि जिसको कान है उसने सुने, ऐसे लिखा है। हालेलुया। और कुछ लोगों के अनुसार ये एक हिस्टोरिकल प्रोफेटिक मैसेजेस भी है। भविष्यवाणी के द्वारा दिया हुआ एक ऐतिहासिक संदेश है इन सारी कलीसियाओं के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। अब हम वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज का वचन आपके लिए ये एनकरेजमेंट है कि अगर वो कलीसिया एक पवित्र जीवन जी सकते थे तो आप भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। एक पूरा चर्च फिलाडेल्फिया कलीसिया प्रभु को उनके बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं है। अगर वो उस समय में ऐसे है तो आज हम भी इस समय में ऐसे हो सकते हैं। हाथ उठा करके हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे विश्वास को आज रात को हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। पढ़िए पहला वचन। फिलदिल्फिया की कलीसियाओं के दूत को यह लिख। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 13 वचन हम पढ़ रहे हैं। उसमें 7वां वचन की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। पढ़िए। जो पवित्र और सत्य है, क्षमा कीजिए, प्रकाशित वाक्य। जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी जिसके पास है, जिसे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर 3-fold इंट्रोडक्शन है। यीशु मसीह को यहाँ पर 3 प्रकार से पेश किया गया है। पवित्र है, सत्य है, दाऊद की कुंजी उसके पास है। परमेश्वर पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, वो सत्य है। जो शब्द वहां पर है उसका लिटरल ट्रांसलेशन होगा ऑथेंटिक, रियल, वास्तविक है। यीशु सिर्फ एक कहानी नहीं है, यीशु मसीह एक दंत कथा नहीं है, यीशु मसीह एक वास्तविकता है। था नहीं, 2000 साल पहले था नहीं, आज भी वो एक वास्तविकता है। हालेलुया हालेलुया। जीसस इज रियल, ऑथेंटिक इवन टुडे। हालेलुया हालेलुया। तीसरी बात, उसके हाथ में दाऊद की कुंजी है, चाबी है, द की ऑफ डेविड। कुछ भी वो बंद किए तो कोई खोल नहीं सकता, अगर उसने कुछ खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता। सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर, सर्वोच्च अधिकार, सबसे बड़ा सामर्थ्य उसके पास है।
उसके आगे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसने बंद किया तो बंद, और उसने खोल दिया तो खुला। ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और किससे कह रहा है? फिलाडेल्फिया कलीसिया, जो सताव के बीच में भी है, तकलीफ के बीच में भी है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, वो कह रहा है मैं सत्य हूँ, वो कह रहा है दाऊद की कुंजी मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तकलीफ है, क्लेश है, दरिद्रता है, और भी बातें हैं, लेकिन गॉड इज इन कंट्रोल। सब कुछ का नियंत्रण और सब कुछ कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे क्लेश बराबर गिन माप करके तेरे जीवन में लाया गया है। जो भी इस परिस्थिति से तू जा रहा है, वो पहले से योजना बनाया है परमेश्वर ने, परमेश्वर की महिमा के लिए, तेरे आशीष के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी उन्नति के लिए। ये सारे बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा करके हम सब बोलेंगे परमेश्वर सिंहासन पर है, सब नियंत्रण उसके हाथ में है, मेरा जीवन उसके हाथ में है। उसको मालूम हो गया मगर कुछ होता नहीं है, सब कुछ उसने अच्छे योजना से किया कर रहा है। आमीन, हालेलुया। आइए अभी हम 8वें वचन में जाएंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। हे भले इंसान, धर्म और नीति को पकड़कर चलने वाले व्यक्ति, लोग तुझे नाम रखते होंगे, लोग तुझे तिरस्कार करते होंगे, लेकिन प्रभु तुझे जानता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग तेरी निंदा करते होंगे, लोग तुझे भला बुरा कहते रहेंगे, लेकिन प्रभु तुझे जानता है। कई बार भाई बहनों, हमको सही नीति और न्याय का जीवन जीने के समय में दुनिया के खिलाफ, लोगों के ओपिनियन के खिलाफ, लोगों के अच्छे बोलने के खिलाफ हमको जीना पड़ता है, और तब सब कोई हमको समझता नहीं है। कभी कभी बीवी भी नहीं समझती है, कभी कभी नजदीक के लोग भी नहीं समझते हैं, और विशेष करके जो नियम शास्त्र से चलते हैं वो तो कभी समझते नहीं। वो फरूसी लोग किसी को समझते नहीं है, और आज के चर्च में ये फरूसी लोग भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं तेरे कामों को जानता हूँ बोलने वाला यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसकी नजर में जिएंगे, उसको खुश करने के लिए जिएंगे, उसकी प्रसन्नता को हम ढूंढेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सामने एक खुला दरवाजा रखा हूं, कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है जो खुला दरवाजा प्रभु ने उनके सामने रखा, उसके बारे में थोड़े समय के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन प्रभु कहता है क्योंकि तेरे पास कम सामर्थ्य था। बड़ी वो बात, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरा सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। संख्या में तुम कम हो, धन में तुम कम हो, शहर में तुम्हारा कोई कीमत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं देता है। थोड़ी सी सामर्थ्य तो है तुम में, लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है देखो मैंने तेरे सामने खुला दरवाजा रखा है, कोई उसको बंद नहीं कर पाएगा। कम सामर्थ्य है, थोड़ी सी सामर्थ्य है, लेकिन क्या किया? परमेश्वर के वचन को रखा और प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य ऐसा किताब है जिसमें करीब 650 से ज्यादा चिन्ह है, और उसके हर एक का अर्थ बाकी सारे बाइबल से लगाना है।
तो बाकी बाइबल ठीक से मालूम नहीं है तो प्रकाशित वाक्य आपको कभी समझने वाला नहीं है। 600 से ज्यादा चिन्ह है, कई बातें तो पुराने नियम से ज्यादा, पुराने नियम से, और वो सब आपको यदि समझना है तो पुराने नियम को नए नियम को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। पुराने नियम को यदि स्टडी नहीं करेंगे तो प्रकाशित वाक्य आपके दिमाग के ऊपर से हमेशा जाते रहेगा। कुछ लोग कहते हैं हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा बाइबल मालूम नहीं है। आज हम इस खुले द्वार के बारे में सीखेंगे। क्या है खुला द्वार? अपने अनुमान से कई बातें लगा सकते हैं। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, प्रभु ने दरवाजा खोल दिया। मैं बिजनेस करना चाहता था, प्रभु ने दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजों के बारे में प्रभु नहीं कह रहा है। तेरे बिजनेस का और तेरे शादी का दरवाजा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए कलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन। कलोसी 4:3। जल्दी जल्दी, कलोसी 4 अध्याय का 3 वचन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। ये दरवाजा वचन सुनाने का दरवाजा है। हालेलुया। ये एक वचन, एक लंगड़ा वचन को पकड़कर मैं इन्हें सिखा रहा हूं। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 2 अध्याय 12 और 13 वचन। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने का त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। त्रोआस में प्रभु ने पौलुस के लिए एक द्वार खोल दिया। कौन सा दरवाजा? सुसमाचार का दरवाजा। कुरिन्थियों का पहला पत्री 16 अध्याय 8 और 9 वचन। परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। इफिसुस में पौलुस के लिए बड़ा और उपयोगी दरवाजा खुला था, जैसे मेरे लिए आज जालना में है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा और उपयोगी द्वार, सुसमाचार का दरवाजा खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 27वां वचन। मैं जानबूझकर ज्यादा वचन पढ़ रहा हूं ताकि आपको ठीक से मालूम हो जाए वचन के आधार पर इस द्वार का अर्थ क्या है। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अन्य जातियों के लिए विश्वास का दरवाजा खोल दिया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये दरवाजा सुसमाचार प्रचार करके अन्य जाति लोग भी और सब प्रकार के लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करने का दरवाजा है। हालेलुया। एक जगह पर पौलुस कहता है दरवाजा खुला है, लेकिन बहुत सारे शत्रु है। हालेलुया। बहुत सारे शत्रुओं के बीच में फिलाडेल्फिया कलीसिया के पास कुछ भी नहीं है, बहुत कम शक्ति है, बहुत कमजोर है, फिर भी उन्होंने जाओ संसार के सारे राष्ट्रों में जाकर चेले बनाओ, सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार बताओ। ये परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पकड़ा और पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहन, इस अंतिम समय की कलीसिया को भी सताव के बीच में कम पैसा, कम गिनती में, संख्या में लोग, सब कुछ हमारे लोगों के सामने कोई हमारा वैल्यू नहीं, ऐसे समय में भी हमको सुसमाचार, प्रभु के वचन को और लोगों के बीच में विश्वास लाने वाला बड़ा दरवाजा खुला करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उन्होंने मेरे नाम को इनकार नहीं किया। आज मुझे सुनने वाले भाई बहन, जहां तू रहता है अड़ोस पड़ोस में, जहां तू काम करता है, तेरे कंपनी में, तेरे जो जगह पर है या खेत में हो, वहां पर यदि तू सुसमाचार नहीं बताता है तो प्रभु के नाम का तू इनकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर भी वो यहूदी लोग हैं, वो मंदिर के लोग हैं जो सताने वाले, जैसे स्मिर्ना में था, जैसे सार्दिस में था, वैसे यहाँ पर भी है। लेकिन फिलदेल्फिया कलीसिया रुकी नहीं, एक खुला दरवाजा प्रभु ने उनके सामने रखा, क्योंकि जो कम शक्ति उनमें था, जो कम था उनके अंदर, उसको लेकर भी प्रभु के वचन को नहीं इनकार करते हुए, उसके नाम को कबूल करते हुए सुसमाचार का प्रचार करते रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतिहास में हम देखते हैं कितने लोग सब कुछ को भी छोड़कर अकेले, किसी के सपोर्ट के बिना, कोई मिशन के सपोर्ट के बिना, हडसन टेलर चाइना में चला गया। बहुत सारे दुख उठाए, कमजोर था, वो छोटा सा था, लेकिन उसके मरने से पहले उसके विश्वास को देखकर 1000 से अधिक मिशनरी चाइना में चले गए, हजारों लोग प्रभु को स्वीकारे। हालेलुया। चौथी सिखावा विलियम केरी इंग्लैंड छोड़कर इंडिया में आया। कितना बड़ा काम। आज भी उसने जो ट्रांसलेशन किया हुआ बंगाली डिक्शनरी आज भी उपयोग किया जाता है। 14 भाषाओं में उसने बाइबल के कई भागों का अनुवाद किया। कितने लोग उसके द्वारा आशीषित हो गए। थोड़ी सी सामर्थ है, थोड़ी सी सामर्थ है, लेकिन तुमने मेरे वचन को माना है और तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कितने उदाहरणों को बताओ। बर्मा में अडोनीराम जडसन गया था, कितने तकलीफों को उठाया। बीवी मर गई, बेटा मर गया, एक बेटे को जहाज में डालकर इंग्लैंड भेज दिया ताकि उसका तो अच्छा भविष्य हो जाए। बीच रास्ते में वो भी मर गया, उसके लाश को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कमजोर लोग थे, थोड़ी सी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम को कबूल किया, अन्य जाति के लोगों के सामने कबूल किया। हालेलुया। जाओ, सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार बताओ, सारे राष्ट्रों को चेले बनाओ। इस वचन को, इस शब्द को उन्होंने माना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे सामने एक खुला दरवाजा रखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कितना बड़ा खुला दरवाजा विलियम केरी के सामने, जडसन के सामने, डेविड लिविंगस्टन के सामने, डॉक्टर जॉन लेक के सामने और हडसन टेलर के सामने, और कितने सारे मिशनरी जो 100 साल पहले यूरोप और अमेरिका छोड़कर अलग अलग जगहों पर गए, उनके बीच में गया था। आज कलीसिया के पास बहुत सामर्थ्य है, पैसा है, पहचान है, विधायक और खासदार के साथ में पहचान है, मंत्रियों के साथ पहचान है, सुविधाएं है, गाड़ियां है, लेकिन खुला दरवाजा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जैसा करना चाहिए वैसे वो प्रभु के शब्द को मानते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा सामर्थ्य। बड़ी दूसरा कुरिन्थी का 12 अध्याय का 9वां वचन। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने, 9वां वचन, सॉरी, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कमजोर था, बहुत कमजोरी में से जा रहा था, लेकिन प्रभु उनसे क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा सामर्थ्य तेरी कमजोरी में प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बलवान बन जाते हैं तब हम कमजोर हो जाते हैं।
जब हम अपने पैसे के बल पर, हमारे बुद्धि के बल पर, हमारे बाइबल कॉलेज की डिग्री और डॉक्टरीन के बल पर, और हमारी गाड़ी और संस्थाएं और सपोर्ट के बल पर उतरते हैं, प्रभु का बल हमारे साथ में नहीं होता। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हमारे पीछे नहीं होता। लेकिन जब हम शून्य पॉइंट पर आते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, उस कमजोरी का समय परमेश्वर के सामर्थ्य का समय। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को कबूल करते रहूंगा, यीशु के नाम को सुसमाचार का प्रचार करूंगा, समाचार का प्रचार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख, मैं तेरे सामने खुला दरवाजा रखा है, कोई बंद नहीं कर पाएगा। सताव आने दो, कैसर भी तेरे सामने खड़ा रहने दो, उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लोगों का उद्धार होते रहेगा, जितने वो मारेंगे उसके 1000 गुना लोगों का उद्धार होते रहेंगे, जितने जेल में डालेंगे उसके 10,000 गुना में लोगों का उद्धार होते रहेगा। हालेलुया। कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके हाथ में दाऊद की कुंजी है, उसने कहा है मैं तेरे सामने खुला दरवाजा रखा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हो वहां पर समर्पण कीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए और कहिए मैं चुप नहीं रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस प्रकार से अपने जीवन को संभाल कर श्वेत वस्त्र में चलने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ी सी सामर्थ्य, लेकिन प्रभु के वचन को पकड़े रहने वाले, प्रभु को कबूल करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रुस का दूसरा पत्री, पहला अध्याय का 10वां वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम पे बहुतायत से बढ़ती जाए। दूसरा पत्रुस, पहला अध्याय, पढ़िए 11वां वचन। वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। फिर से पढ़िए। वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। खुला दरवाजा वहां पर आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े आदर के साथ, छुप कर नहीं, मुंह छुपा कर नहीं, बड़े आदर के साथ वहां पर प्रवेश करेंगे। यदि आपने अपने वस्त्रों को श्वेत रखा और कम सामर्थ होते हुए भी सुसमाचार की घोषणा करते रहा, हालेलुया, वहां पर भी आपके लिए खुला दरवाजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 21 का 25 में लिखा है कि वो स्वर्गीय यरूशलेम जो पृथ्वी पर उतर के आएगा, उसके दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे, कोई बंद नहीं करेगा। हालेलुया। दिन और रात खुला रहेंगे, आपके लिए खुला रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। श्वेत वस्त्र पहनना है और प्रभु के नाम को मानते हुए, कबूल करते हुए सुसमाचार की घोषणा करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अभी हम 9वें वचन में जाएंगे। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठे बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की सभा के लोग यहां पर भी है। कौन है वो? यहूदी है, अन्य जाति के लोग नहीं है, मूर्ति पूजा करने वाले लोग नहीं है, यहूदी है, शैतान की सभा के लोग है। यस, जो मसीही
परमेश्वर के वचन के सही अनुसरण में चलते नहीं है, जो एक ऊपर वाला जीवन जीते हैं, जो अपने आप से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते, वो शैतान के सभा का बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप दुनिया के और प्रभु के एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप दुनियादारी में है तो आप शैतान के सभा के हो। और यही लोग सच्चे मसीहों को सबसे ज्यादा द्वेष करने वाली और उनका निंदा करने वाले, उनके दोष निकालने वाले बनेंगे। लेकिन प्रभु कहता है, देखो मैं उनको तेरे पैर छूने लगाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस तरीके से प्रभु को काम करना है, प्रभु ही ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्मिरना कलीसिया से कहा, देखो तुम्हें पकड़ने जा रहे, जेल में डालने जा रहे, कुछ लोगों को मार भी डालने जा रहे। उनके लिए वो रखा था, उसमें परमेश्वर की महिमा थी और उसमें वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर जय पाए। यहां पर उनके लिए रखा है कि जो विरोध करने वाले लोग आकर पैर छुएंगे और वो जानेंगे कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। हालेलुया, मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे फिलाडेल्फिया के समान चाहिए, मुझे स्मिरना के समान चाहिए। ये ठहराने वाला आप नहीं है, ये ठहराने वाला परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम समय में ऐसे भी होने वाले बड़े बड़े महारथी लोग आकर आपके पैर छुएंगे, जैसे नबूकदनेस्सर दानियेल के पैरों तले पड़कर कहा, तेरा परमेश्वर सच है। बलशस्सर ने कहा, तेरा परमेश्वर सच है। दारियुस महाराजा ने कहा, तेरा परमेश्वर सच है। कई मुख्यमंत्री और कई प्रधानमंत्री और अध्यक्ष लोग भी ये कबूल करने जा रहे हैं कि इनका यीशु सच है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सताव के बीच में अभी तक देखा नहीं ऐसे परमेश्वर का सामर्थ। सताव के बीच में अभी तक परमेश्वर अपने प्रेम को सिद्ध करने वाला है, अपने लोगों के प्रेम और विश्वास योग्यता को सिद्ध करने वाला है। और सताव के बीच में बड़ी बेदारी, रिवाइवल। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां वचन। वचन पढ़ने से पहले मैं विनती करना चाहता हूं, कुछ लोग बहुत देरी से प्रवेश करते हैं, कुछ समय के बाद शायद मीटिंग लॉक करना पड़ेगा, या कुछ लोग आना जाना करते हैं। यदि आपके मोबाइल के कवरेज के कारण हो तो ठीक है, नहीं तो आया तो रही है, नहीं तो मत रही है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर एक परीक्षा का समय, इंग्लिश में शब्द उपयोग किया है ट्रिबुलेशन, महाक्लेश का समय। सारे संसार पर उस पर रहने वाले लोगों का परीक्षण करने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। Maybe this is referring to the 7-year tribulation, 7 साल का जो महाक्लेश का समय, उसकी ओर ये उंगली बताता है। हालेलुया। और ऐसे बच्चे ने जिससे हमको एक आशा मिलता है कि प्रभु की कलीसिया उस क्लेश के समय से, क्लेश के समय में बचाया जाएगा या उठाया जाएगा। क्लेश के समय में प्रभु के लोग उठाए जाएंगे या बचाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लूत को सोदोम और गोमोरा से बाहर निकाला गया, नूह को उसी दुनिया में रहकर जहाज में रखकर बाढ़ से बचाया। इस तरीके से प्रभु की कलीसिया को बचाना है, प्रभु ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शायद रैप्चर हो सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये क्लेश है। सताव के बारे में लिखा नहीं कि सताव से तुम्हें बचाएगा। सताव आना है, सताव से कलीसिया को जाना है। हालेलुया। चमड़ी बचाने वाले, दबड़ी बचाने वाले, जान बचाने वाले मसीही आज रास्ता बदल ले। एक तो अपना जीवन 100% प्रभु को समर्पित कर ले, नहीं तो आज ये रास्ता छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। वही लोग टिकेंगे जो 100% यीशु से प्यार करते हैं, वही लोग टिकेंगे जो 100% यीशु को अपना जीवन दिए हुए। 100% जीसस और नो जीसस। 100%
100% यीशु, नहीं तो यीशु नहीं। बोलिए मेरे साथ, 100% यीशु, 100% बोलिए 100% जीसस। 100% जीसस। हालेलुया। तैयार है समर्पण करने के लिए? जो भी तैयार है अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। प्रमोद जाधव और गायकवाड कुटुंब, तुम्ही वारंवार येत जात राहता, स्थिर राहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें उस घड़ी, क्लेश की घड़ी, जो सारे संसार के रहने वाले दुनिया लोगों पर आने वाला, उनकी परीक्षा के लिए सारे संसार पर आने वाला है, मैं उनको उससे बचाऊंगा। क्यों? पढ़िए 10वां वचन फिर से। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कुछ सीखना है। तूने मेरे धीरज के वचन को रखा है, इसलिए मैं तुझे रखूंगा, क्लेश से मैं तुझे रखूंगा, बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Because thou hast kept the word of my patience। पढ़िए 10वां वचन की शुरुआत। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। ये क्या है धीरज का वचन? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 16 वचन में जीवन के वचन के बारे में लिखा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में सत्य के वचन, जो हमारा उद्धार करता है, उसके बारे में लिखा है। इब्रानी 5:13 में नीतिवत्व के वचन, जो हमारे लिए आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उसके बारे में लिखा है। मत्ती 13:19 में राज्य के वचन के बारे में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। रोमी 10:8 में विश्वास के वचन के बारे में लिखा है। और वो ही है यहां पर धीरज का वचन। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये हमारे जीवन के लिए एक नेव है। जैसे नेव नहीं है तो घर गिर जाएगा, नेव नहीं है तो बाढ़ में बह जाएगा, तूफान में उड़ जाएगा। धीरज का नेव जीवन में है कि आपका धीरज का वचन थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise हम the पढ़ेंगे Lord। इब्रानी 10 अध्याय का 36 वचन। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हम चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम उल्टा जवाब दे देते हैं, छोटी छोटी बातों में हम झगड़ने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। धीरज को थामे रहे, धीरज के वचन को थामे रहे। छोटी छोटी बातों से तेरे धीरज को प्रभु बढ़ा रहा है, धीरज को थामे रहे। हालेलुया। पढ़िए इस वचन को। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके पूरी करने के बाद भी तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज के साथ प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्राहिम के बारे में लिखा है, पढ़िए वही इब्रानियों का 6 अध्याय का 15 वचन है। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की। अब्राहम ने हुई विश्वास बात किया, प्राप्त की। अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास से धर्मी ठहराया गया, लेकिन वहां से पुरानी हो गया काम। हालेलुया। हालेलुया। उसने धीरज धरा। पढ़िए 15 वचन। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से हमको धीरज पकड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तकलीफों के बीच में, क्लेश के बीच में, परीक्षाओं के बीच में, जब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो रहा है, धीरज पकड़ना है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तब हम प्रतिज्ञाओं को पाने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, पढ़िए याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो,
धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तीसरे वचन से पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास का परखा जाना सोने के आग में परखे जाने से भी मौल्यवान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारा विश्वास परखना जाना आवश्यक है। हालेलुया। जो परखा जाने से नहीं जाना चाहते, दूसरा रास्ता पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्कूल में सीखना चाहते लेकिन एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहते, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास का परखा जाना आवश्यक है। वो क्लेश में होगा, जैसे अय्यूब को जाना पड़ा, कुछ विशेष बीमारियों से होगा या कुछ बात से होगा, विश्वास का परखा जाना, आगे बढ़िए, आवश्यक है। धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखा जाने से ही धीरज उत्पन्न होता है। किसी राम बाबू के सर के ऊपर हाथ रखने से धीरज उत्पन्न नहीं होगा। बाजार में खरीद नहीं सकते, बाइबल कॉलेज से प्राप्त नहीं कर सकते, बाइबल कॉलेज से प्राप्त होने वाला डिग्री नहीं है धीरज। विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और धीरज से ही प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के आगमन की हो, रैप्चर की हो, या किसकी भी खुले दरवाजे की हो, वो प्रतिज्ञा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिसके जीवन में धीरज को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। और धीरज को पकड़े रहने के लिए विश्वास की परीक्षा आवश्यक है। हालेलुया। आगे बढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, प्रभु की दुल्हन बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धीरज के बिना आप पूरे और सिद्ध इस प्रकार का प्रभु का दुल्हन नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। सिद्ध और पूरा प्रभु की दुल्हन बनना है विश्वास की परीक्षा से। धीरज उत्पन्न होने दो, धीरज का काम पूरा होने दो, धीरज को पकड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने मेरे धीरज के वचन को पकड़े रखा, इसलिए मैं तुम्हें संसार पर उसकी परीक्षा के लिए सारे लोगों पर उनकी परीक्षा के लिए सारे संसार पर आने वाले क्लेश से परीक्षा से बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले 7 साल के संकट बहुत भयानक है, जो अभी तक कभी इतिहास में किसी देखा नहीं और किसी के सपने में भी नहीं आया। इतना भयानक परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया के पाप के कारण, व्यभिचार के कारण, पुरुष के संबंध के कारण, इसकी मान्यता देने के कारण परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया पर बहुत भयंकर रूप से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बचना है तो पश्चाताप कर, बचना है तो अपने रास्ते को सुधार, बचना है तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास शरण जा, और कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने मेरे धीरज के वचन को पकड़ा है, इसलिए मैं संसार पर आने वाले सारे विपत्तियों से मैं तुझे बचाऊंगा। Praise the Lord, प्रेज़ द लॉर्ड। praise the Lord, प्रेज़ द लॉर्ड। praise the Lord, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धीरज के वचन को पकड़ना है, धीरज के वचन को पकड़े रहे, इसलिए फिलडेल्फिया कलीसिया पूर्ण और सिद्ध है, और जिसमें यीशु मसीह को भी कोई दोष निकालने के लिए नहीं है। सिर्फ एक कॉशन है, एक चेतावनी है। पढ़िए अगला वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। देखो मैं जल्दी आ रहा हूं। जो कुछ तेरे पास तुम्हारे है, क्लेश हमेशा के लिए नहीं है, प्रभु जल्दी आकर उसमें से छुड़ाने वाला है। आगे, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। उसे थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। 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 जो कुछ तेरे पास है, कल प्रभु ने कहा जो कुछ मरने पर है उसको दृढ़ कर। आज इनसे कह रहे हैं तेरे पास बहुत कुछ है, उसे क्या कर, थामे रहे। प्रेम है उनके पास, सुसमाचार का आवेश है उनके पास, परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास है, खुला दरवाजा है उनके पास, धीरज को थामे पकड़े हुए हैं। जो कुछ भी तू पकड़ा हुआ है उसको पकड़ के रख, क्योंकि चोरने के लिए और छीनने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। जब तक इस दुनिया में तू जिंदा है तब तक वे तेरे आत्मिक आशीषों के, उसके द्वारा जो तेरे लिए प्रभु ने रखा हुआ मुकुट है, उसको तुझसे चोरने के लिए या हो सके तो छीनने के लिए शैतान हर प्रकार से कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कॉम्प्रोमाइजिंग ठंडे मसीह लोगों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चे मसीह जीवन जीते हैं
उन्हीं का छोड़ने के लिए और छीनने के लिए शैतान उनके पीछे लगा है। इसलिए तू थामे रहे, जो तेरे पास है उसको क्या कर, थामे रहे, थामे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सिद्धता में और ये परिपूर्णता में जाने वाली कलीसिया के लिए सुसमाचार का खुला दरवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी उठकर सुसमाचार बताने से, कहीं भी अवस्था में सुसमाचार बताने से शायद किसी का उद्धार हो जाएगा, लेकिन तेरा नाश हो जाएगा। और उन लोगों में तो होगा जो अंत में कहेंगे, प्रभु तेरे नाम में हमने भविष्यवाणी किया, तेरे नाम में हमने भूतों को निकाला। प्रभु कहेगा, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, अनीति करने वाला मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। हालेलुया। लेकिन इनके पास तो सामर्थ्य कम है और उनके लिए सुसमाचार का बड़ा खुला दरवाजा है। आपके लिए भी बड़ा खुला दरवाजा होगा। कोई भी राज्य करने दो, कितना भी नियमों को बनने दो, प्रभु ने खुला किया वो दरवाजा भारतीय कलीसिया तेरे लिए कोई बंद नहीं कर सकेगा। सिर्फ तेरे पास जो थोड़ा शक्ति है उससे निकल और सुसमाचार बता। हालेलुया। प्रभु के नाम को कबूल करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में जय पाने वालों के लिए जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। जो जय पाए बढ़िया, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। उसको परमेश्वर के जय पाने वालों को मैं परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। हालेलुया। फिलाडेल्फिया ऐसा शहर था जहां पर हमेशा भूकंप होता था। कई बार लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह निकलना पड़ता था, फिर आकर बसाते थे, फिर भूकंप होता था, फिर जाना पड़ता था। प्रभु कहता है, मैं तुझे एक स्तंभ बनाऊंगा, तू वहां नहीं जाएगा। हालेलुया। एक स्थिर नगरी तेरे लिए है स्वर्ग में। हालेलुया। कभी नहीं गिरने वाला, कभी जहां पर भूकंप नहीं होगा, ऐसा एक घर है तेरे लिए स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुझे वहां पर एक स्थिर रहने का स्थान प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जो जय पाने वाले उनके लिए। हालेलुया। आगे बढ़िए। और वह फिर बाहर न निकलेगा। और मैंने अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जय पाने वाले, धीरज को थामे रहने वाले। हालेलुया। खुले दरवाजे को उपयोग करके थोड़ा सा सामर्थ होकर भी सुसमाचार प्रचार करके प्रभु के नाम को कबूल करने वाले। हालेलुया, हालेलुया तेरे लिए। हालेलुया। वहां पर भी एक खुला दरवाजा है। प्रभु तुझे वहां पर स्थिर करेगा, कहां से तुझे कोई नहीं हटा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा होगा, मतलब तू परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का निजी माल है, परमेश्वर का पोजेशन है। तुझ पर यरूशलेम का, नया यरूशलेम का नाम लिखा होगा, मतलब तू नए यरूशलेम का नागरिक है। जैसे तेरे पासपोर्ट पर तेरा नाम है, तेरे देश का नाम है। हालेलुया। इंडियन है तो इंडियन नागरिक है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीतने वाले के लिए महान प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना का समय आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे कि जैसे फिलाडेल्फिया कलीसिया विश्वास की परीक्षा में उतरने से धीरज प्राप्त किए और धीरज प्राप्त करके धीरज ने अपना काम पूरा किया, तो वह परिपूर्ण और सिद्ध हो गए, जिसमें परमेश्वर भी दोष नहीं पाया और जय पाने वाले बन गए। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम इस दुनिया में है तब तक खतरा है, जो कुछ हमारे पास है वो छीना जाने का या चोरी होने का। इसलिए प्रभु वार्निंग भी दे रहा है, जो तेरे पास है उसको थामे रहे। मेरे अच्छे भाई बहन, जो अच्छा जीवन जीते, जो तेरे पास है उसको थामे रहे। प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हमारा प्रार्थना का समय है। हालेलुया, हालेलुया। वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों को तैयार कर रहा था प्रार्थना के लिए। जो पास्टर्स हैं उनसे मैं अभी विनती करूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए।
जो पास्टर्स है वही अपने मोबाइल को अनम्यूट कीजिए।